अच्छा भाई एक क्वेरी आई है हमारे पास स्प्रिंग 2011 क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी मेरे प्रैक्टिस मैनुअल में पेज 427 पर ही है, क्वेश्चन 7B के नाम से। और सवाल को मैं सॉल्व कर लूँगा और फिर इसको समझाने के लिए एक और छोटी सी एग्जांपल कोई बनानी पड़ेगी। सवाल कहता है मीना हैज़ इन्वेस्टेड ₹700,000 इन एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। मीना ने आज 7 लाख रुपए एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए। इन रिटर्न शी विल रिसीव 74587 सेमी एनुअली इन एरियर्स फॉर 6 ईयर्स। अब इसको हर 6 महीने पर 74587 रुपीज़ मिलेंगे और ऐसा 6 सालों के लिए होगा। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल, ये पाँचवा साल, ये छठा साल, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा 74587। इसी तरह से ये चलता रहेगा 74587 74587 हर बार इतने ही पैसे, ठीक है। शी विल नॉट रिसीव एनी अमाउंट आफ्टरवर्ड्स। अब ये जो लिखा हुआ है ना, शी विल नॉट रिसीव एनी अमाउंट आफ्टरवर्ड्स, ये इस बात की इंडिकेशन है कि इसको जो ये 74587 मिलते हैं हर 6 महीने पर, इसमें से कुछ तो इंटरेस्ट होता है और कुछ जो 7 लाख इसने जमा करे थे ना, उसी में से इसको दोबारा से पैसे वापस मिल जाते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल करूंगा जिससे ये पॉइंट को समझाऊंगा। लेकिन ये पॉइंट इस बात को इंडिकेट करता है कि एनवीटी के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, बिकॉज अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि ये 74587 सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट है और 6 साल पूरे होने के बाद इसके 7 लाख इसको दोबारा पूरे के पूरे वापस मिल जाएंगे, तो सवाल किसी और तरह से सॉल्व होता। फिर लिखा हुआ है फाइंड द नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द स्कीम। नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, इफेक्टिव या इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ रिटर्न और नॉमिनल जो बैंक दे रहा होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यूजिंग फार्मूला P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस n अपॉन I। इसमें हमारा P जो होगा वो 7 लाख हो जाएगा, जो R होगा वो 74587 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली 6 महीने की बात हो रही है, पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई I अपॉन 2, ठीक है। और फिर इसको आपने सॉल्व करना है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि हम एनवीटी टेबल कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो कर सकते हो, वरना आप अपने कैलकुलेटर्स पर इनको इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगा वो होगा 9.385 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस I अपॉन 2 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई I ओवर 2। उसके बाद मैंने एनवीटी टेबल इस्तेमाल करना पिछली ही क्लास में, पिछली ही वीडियो लेक्चर्स में, जो 2-3 दिनों पहले में वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, उसी में मैंने सिखाया था। और उसके ज़रिए अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मेरे ख्याल में आपका आंसर 8% आ रहा होगा, ठीक है ना। आप 8% पुट इन कर भी चेक कर सकते हो। आई की जगह 8% पुट इन कर ज़रा सॉल्व कर देखो राइट साइड को कि क्या बनती है राइट साइड। ठीक है, अच्छा ये होगा आपका नॉमिनल रेट। अब इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव एनुअल रेट निकालने के लिए 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1, सो 8% के हिसाब से ये बन जाता है 8.16%, ठीक है ना। अब इस तरह से सॉल्व तो हमने कर लिया, लेकिन ये याद रखो कि ये हमने सॉल्व एनवीटी से इसलिए किया और इसको प्रेजेंट वैल्यू इसलिए माना और इसको जो है R इसलिए माना है क्योंकि ये लाइन लिखी हुई थी शी वुड नॉट रिसीव एनी अमाउंट आफ्टरवर्ड्स। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ। वैसे क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि लोन की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। मैं अब कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। लेट्स से
ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। छोटी सी एग्जांपल है। अच्छा पहले मैं कुछ वर्किंग अपने पार्ट पर कर लूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ। मैं 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू देख लेता हूँ पहले कि कितनी बनती है। $173.55। अच्छा अब ज़रा सुनना। लेट्स से कि अगर कोई सवाल आपको ये बोलता है कि यार एक बंदे ने बैंक में आज 173.55 जमा करे, जमा करे, बैंक उसको पहले साल 100 रुपये देगा और दूसरे साल 100 रुपये देगा और उसके बाद कुछ नहीं देगा, जैसा इधर लिखा हुआ था, शी विल नॉट रिसीव एनी अमाउंट आफ्टरवर्ड्स, यानी कि 6 सालों बाद इसको कोई पैसे नहीं मिलने थे। ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ। तो होता क्या है, ज़रा मूवमेंट बनाते हैं। तुमने बैंक गए तुमने 173.55 जमा करवाया ईयर 0 पर। ईयर 0 से ईयर 1 का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है, 17.355। बैंक ने तुम्हें कितने पैसे वापस कर दिए, 100 रुपये वापस कर दिए। तो 173.55 रुपये तुमने बैंक में जमा करवाए थे, उस पर 17.355 का इंटरेस्ट बना पहले साल का, 100 रुपये बैंक ने तुम्हें वापस कर दिए। तो अब बच गए 90.905। अब ये जो 90.905 है, ईयर 1 से ईयर 2 वापस से बैंक ने बोला यार 10% का इंटरेस्ट रेट है तो आपको तकरीबन 9.09 इंटरेस्ट मिलेगा, और बैंक ने आपको 100 रुपये वापस कर दिए। ठीक है ना। अब बचे कितने बैंक में, 0 रुपीज़। तो हुआ ये कि पहले साल जो बैंक ने आपको 100 रुपये दिए उसमें से 17.335 का तो इंटरेस्ट था, 100 में से 17.355 का तो इंटरेस्ट था, और बाकी 82.65 क्या थे, आपके अपने पैसे बैंक दे रहा था। दूसरे साल जो 100 रुपये बैंक ने वापस करे, 100 में से तकरीबन 9 रुपये का इंटरेस्ट था और बाकी 91 क्या थे, आपके अपने पैसे थे। और अगर आप 91 और 82.65 को ऐड करते हो तो इन दोनों का एडिशन 173.65 या 173.55 तकरीबन राउंडिंग ऑफ का एरर है, इतना ही बनता। तो एनवीटी के केस में क्या होता है कि अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो कि आपने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में कुछ पैसे जमा करे, और उस इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो आपने पैसे जमा करे हैं आपको उसके बदले पहले साल कुछ पैसे मिलेंगे, दूसरे साल कुछ पैसे मिलेंगे और उसके बाद कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो पैसे होते हैं इसमें आपके अपने पैसे भी होते हैं और इंटरेस्ट भी होता है। पहले 100 रुपये में 17.355 का इंटरेस्ट, 82.65 का अपना पैसा आपका, दूसरे 100 रुपये में 9 का इंटरेस्ट और 91 आपके अपने पैसे। और सवाल कैसे बना कर देते हैं, वो सवाल में ये चीज़ गायब कर देते हैं और बोलते हैं बताओ एक 10% का इंटरेस्ट रेट है, एक बंदे को पहले साल के आखिर में 100 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल के आखिर में 100 रुपये मिलेंगे, और बैंक ने ये बोला है कि इसके अलावा हम आपको कोई भी पैसे वापस नहीं करेंगे, बताओ इसने पैसे जमा कितने करवाए होंगे। तो अगर ऐसी कैलकुलेशन करनी हो तो आपने इन दोनों की ईयर 0 की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है यूजिंग P इज़ इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + I पावर -n अपॉन I। ठीक है ना। आपसे जो सवाल बोलेगा वो बोलेगा कि यार इसको हर महीने 100 रुपये, हर साल 100 रुपये मिलते हैं, 1 - 1 + 10% का इंटरेस्ट रेट है, पावर -2 हो गया अपॉन 10%, और इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1.1 की पावर -2, 1 में से आंसर को माइनस किया, 0.1 से डिवाइड किया और 100 से किया मल्टीप्लाई, तो ये बन जाता है 173.55। ऐसे सवाल आया है ये। ठीक है ना। सवाल में उसने ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है, बाकी चीज़ें बता दी हैं। तो होपफुली ये क्वेरी जो है वो भी रिजॉल्व हो गई होगी।